કોઈ યાર ના અમે ને હું માંડરભાઈને ક્યાં દીધી આગળ તમને દીધું ને 12,000 થી કરે છે આ સર દીદી ये ठीक कर देना बेटा, नहीं अंधेरा लगता है क्यों? सुबह की पूजन का बड़ा अच्छा फोटो आया और छोकरे ने कंप्यूटर में लिया नहीं अंदर मेरा फोटो अच्छा नहीं आता है भैया। ये भांजी भाई सेठ ने हमें दुबई से फ़ोन किया था कि मेरा भाई भिखू भाई बाया यहाँ अमृत 84 कोष की यात्रा 2012 इसको कहते हैं BBVIP। इसके पीछे लेटरिन बाथरूम होती है, ये लेटरिन, ये बाथरूम, और ये बेडरूम। और ये होता है गेस्ट रूम। यहाँ पर आगंतुक को बिठाया जा सकता है, इसको बोलते हैं सुपर BBVIP। इसमें इस दोनों जोड़े ने यात्रा की तकदीर से, मेरी माँ अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, तो ये एक भारतीय बहन पोपट फ्रॉम राजकोट, मूलजी सेठ और भिखू भाई, हंसा माँ और भिखू दोनों ने जम गई। और हंसा माँ ने भारती माँ को अपने साथ लेकर और भारती माँ ने हंसा माँ को पूर्ण रूप में सहयोग देकर ऐसे ही BBVIP पाल में मैं सुबह से इनका गौरवी जो 84 कोष के जिस तीर्थ को ये देखना चाहें वहाँ दिखाने जाने के लिए, और वैसे ये वैष्णव दोनों जो वहीं चलने को तैयार। बहुत कुछ जगह पे इंटरनेट के द्वारा आप लोगों को ब्रज यात्रा 2012 के माध्यम से दिखाया गया। आज ये गोकुल का अंतिम पड़ाव है, किन्हीं कारणों से ये पाल नहीं दिखाया गया था, और इन फ्यूचर में 2013 की यात्रा कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, ये हम कोशिश करेंगे। इसमें टाइटल भी डालेंगे 2012 के साथ 2013, जिसमें ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा बालकों को करना चाहिए और ऐसा मैनेजमेंट को करना चाहिए, ऐसा यजमानों को करना चाहिए, ऐसा गौरों को करना चाहिए, ऐसे यहाँ के ब्रज के जमींदारों को करना चाहिए, ऐसा ही यहाँ के ब्रजवासियों को करना चाहिए, और ऐसा ही यहाँ के हर तीर्थवासियों को करना चाहिए, जिससे ब्रज 84 कोष की यात्रा का गौरव बढ़े। इसे इतना महंगा ना बना करके इतना सस्ता बनाया जाए उन्हीं कम पैसों में, जिससे भविष्य में आने वालों की संख्या बढ़े, ना कि इतना बजट हो जाए, इतने कष्ट हो जाए उसे, जिसे कि वो कभी जीवन में कल्पना में भी आने की ना सोच सकें। वहाँ दलगत राजनीति से निकल करके, अपने निजी स्वार्थों से निकल करके हमें एक भावना तय करनी होगी, जैसे कि वल्लभाचार्य जी ने की। बालक लोग करते थे, अपना घर का, अपने मंदिर की सारी चीज़ों को गिरवी रख करके
और वैष्णवों से 5 पैसा नहीं मांगना, ये उनकी सोच होती थी। और वो इस यात्रा में एक एक वैष्णव को बुला करके लाते थे। वैष्णव यहाँ आते थे। यहाँ प्रमुख 4-5 ठौर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छे दान मिलते हैं, जिससे महाराज श्री कभी नहीं मांगते थे और वो दान मिल जाता था। और उस दान से वो सब गिरवी, साधन, जवाहरात और बर्तन ठाकुर जी के जो जिस पर जैसे निधि थे उनको छुड़ाते थे, विकास करते थे। मेरा इसमें यही कहना होगा, यात्रा सुलभ अच्छी होनी चाहिए, सुविधाजनक साधन अच्छे होने चाहिए, लेकिन कम से कम इसमें कॉस्ट को ला करके न्यूनतम पर जैसा कि वाजिब है वैसा ही होना चाहिए। Vrach84.com की तरफ से मैं इस चीज़ को उठा करके लेके चलना चाहता हूँ। सुविधा अच्छी होनी चाहिए और पैसे कम होने चाहिए।